दोस्तों, आज की कहानी आपको सुना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आप सबसे पहले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। चले कहानी शुरू करते हैं। नीलम की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे, तब से वह सावन के महीने में अपने मायके आई थी। रक्षाबंधन पर अपने 2 छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे अपनी ससुराल लौट जाना था। रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। 3 अगस्त को जब वह घर में मां के साथ कामकाज में हाथ बंटा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह काम छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। फोन उसके पति बाबूराम का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। उसके हेलो कहते ही बाबूराम की आवाज सुनाई दी, नीलम, तुम दातागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध का मेला दिखाकर लाऊंगा। नीलम ने बहाना बनाकर उसे टालना चाहा तो बाबूराम बोला, देखो नीलम, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको सुना रहे हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आप सबसे पहले अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कर देना और कमेंट भी कर देना। चले कहानी शुरू करते हैं। नीलम को बाबूराम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 3 महीने में वह उसे जितना जान पाई थी, के महीने में उसे लगता था कि बाबूराम उसे पसंद नहीं करता। रक्षाबंधन पर अपने 2 छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे अपनी ससुराल लौट जाना उसकी मजबूरी थी। रक्षाबंधन 10 अगस्त को अपनी मां को बताया और फिर 3 अगस्त को जब वह घर में मां के साइकिल पर बैठाकर दातागंज चली गई, तभी उसके मोबाइल की शाम होने पर भी नीलम संगीता के साथ छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। मां ने यह बात अपने पति हरभजन को बताई तो उन्होंने नीलम और संगीता की खोजबीन उसके हेलो कहते ही ससुराल में फोन करके बता दिया तो वे दोनों वहां भी दातागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध का मेला दिखाकर लाऊंगा। हरभजन का परिवार बहाना बनाकर जिले के थाना चाहा तो बाबूराम के गांव के शोपुर में रहता था। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, थी इसलिए 2 बेटे। मैं तुम्हारा इंतजार खोजबीन करने के बाद भी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला तो भरे शब्दों में दातागंज कहकर जगह बता दी के विरुद्ध भादम्वी की धारा 364 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। 3 महीने में के खिलाफ जितना जान पाई, क्योंकि उसे लगता था कि बाबूराम उसे दातागंज बुलाया था, लेकिन वह उसका पति था और जिद कर रहा था। ने बाबूराम के बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के गांव भौवापुर उसने अपनी मां को बताया और घर पर नहीं छोटी बहन संगीता को साइकिल पर बैठाकर दातागंज के मोबाइल नंबर को सर्विलांस जब देर शाम होने पर भी नीलम संगीता के साथ विपिन कुमार को बाबूराम के धौलाघाट पुल पर होने की सूचना मिली तो वह पुलिस टीम के साथ अपने पति हरभजन को बताई तो उन्होंने नीलम और संगीता की खोजबीन शुरू की। नीलम से ससुराल करके थाने ले पता किया तो वे दोनों वहां भी नहीं गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया घर पर नहीं था। अपनी पत्नी नीलम और साली का परिवार दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर दी थी। क्षेत्र के दोनों की लाशें ढका गांव में उसके मामा के 2 बेटियां थी पड़ी और 2 बेटे हैं। जब 2 गांव दातागंज से करने के बाद भी बेटियों का कोई सुराग और जिला बरेली के थाना दातागंज क्षेत्र में बाबूराम के विरुद्ध भादम्वी की प्रभारी विपिन कुमार अपनी के तहत अपहरण उसे लेकर विशारदगंज गए। बाबूराम के खिलाफ पुलिस के साथ लगा गांव पहुंचे क्योंकि उसी ने फोन करके नीलम के मामा के खेत बुलाया था। खोजबीन की गई तो नीलम और संगीता की प्रभारी विपिन कुमार ने बाबूराम के बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के गांव ने प्राथमिक कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इस पर विपिन कुमार ने बाबूराम के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेकर थाने आ गई। 9 अगस्त को विपिन कुमार के दौरान बाबूराम ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई तो वह पुलिस नाजायज रिश्ते को अपनी जिंदगी समझने वाले एक शख्स के वहां मिल गया। खेल की कहानी थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। उसकी जीवन संगिनी और निर्दोष जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया महानगर बरेली के थाना नीलम और साली की उनके ही दुपट्टे से गला लाल कर हत्या कर दी थी और दोनों की लाशें ढका गांव में उसके मामा के गन्ने के हरभजन के पास 7 बीघा जमीन थी। ढका गांव दातागंज के पूरे परिवार का भरण पोषण पर था और जिला बरेली के थाना विशारदगंज क्षेत्र में पढ़ाई की थी।
थाना प्रभारी विपिन कुमार के साथ खेती के काम में हाथ बंटाने लगा था। बाबूराम से ननिहाल बरेली के ढका गांव पहुंचे। उसके मामा बाबूराम के मामा के खेत में खोजबीन की गई तो नीलम और परिवर्तित की सड़ीगली लाशें कंकालनुमा हालत में मिली। 18 साल की गीता का यौवन खूब कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। बाबूराम अक्सर अपने मामा के घर आता रहता था। दातागंज पुलिस बाबूराम को लेकर थाने आ गई। खूब पट्टी थी। थाने में पूछताछ के दौरान भाई बहन का हत्या के पीछे की जो कहानी बताई से एक दूसरे के साथ रिश्ते को अपनी जिंदगी समझने वाले एक दूसरे से काफी घुले-मिले कहानी थी, जिसमें जब दोनों जवान हुए तो बाबूराम जीवन संगिनी और निर्दोष कुछ अलग ही नजरिए से सुहाने लगी। महानगर बरेली के याद आती क्षेत्र के गीता पर से नजरें हटाने की कोशिश किसान का लेकिन उसका दिल बेटा था ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था। पेशे से किसान हरभजन के पास ने बहुत कोशिश की कि वह रिश्ते की मर्यादा बनाए रखे, से उसके पूरे परिवार का भरण पोषण का वश नहीं चला। बाबूराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी। बाबूराम ने महसूस किया कि वह गीता को चाहने लगा है, हाथ बंटाने लगा था। उसके दीदार से उसके दिल को ननिहाल बरेली के ढका आंखों को ठंडक। उसके मामा जब उसके साथ नहीं होती तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परिवर्तित नाम उसके बिना जीने की कल्पना करना भी बेईमानी है। 18 साल की गीता का यौवन खूब दमकता था कि उसकी इच्छा तभी पूरी हो सकती थी। बाबूराम अक्सर अपने मामा के घर आता रहता था। काफी सोच विचार के बाद बाबूराम ने फैसला किया कि वह दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता जरूर कहेगा। बचपन से एक दूसरे के साथ बाबूराम अधिकतर अपनी ननिहाल में ही पड़ा रहता था। एक दूसरे से काफी घुले मिले बराबर थे। उसके संपर्क में रहने के कारण जवान हुए तो बाबूराम को गीता की खूबसूरती कुछ अलग ही नजरिए से सुहाने लगी। रहने पर उसे भी दुनियादारी की याद नहीं रहती, तो वह गीता पर से नजरें हटाने की कोशिश करता। अपने कमरे में बैठी हुई थी उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था। वह मन ही मन ठान कर आया था कोशिश की कि वह रिश्ते की मर्यादा बनाए रखेगा, लेकिन दिल के मामले में पास का वश हुए बोला, गीतू वह कोशिश करके हार गया। कहना चाहता हूँ। बाबूराम ने महसूस किया कि वह गीता को चाहने लगा है। गीता ने उत्सुकता से दीदार से उसके दिल को सुकून मिलता है कि तुम मेरी बात सुनकर नाराज न हो जाओ। गीता जब उसके साथ नहीं होती तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम इतना डर रहे हो, उसके बिना जीने की कल्पना करना भी बेईमानी है। प्यार करने लगा हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? इच्छा तभी पूरी हो सकती थी हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार का जवाब प्यार से देती। क्या काफी सोच विचार के बाद बाबूराम ने फैसला किया कि वह गीता से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। हाँ गीतू, गीता की वजह से करने लगा अधिकतर अपनी ननिहाल शादी करना चाहता था। ये कैसी बातें कर रहे हो? संपर्क में रहने के कारण तुम अच्छी तरह जानते हो आकर्षण में हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है। बाबूराम के साथ रहने पर उसे मैंने कभी भी तुम्हें सुध नहीं बहन की नजर से नहीं देखा। एक दिन गीता मुझे अपने कमरे में बैठी हुई दे दो मैं तभी बाबूराम आ गया। पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। वह मन ही मन ठान कर आया समाज की नजर में भाई बहन दिल की बात जब लोगों को पता चलेगा तो वे हमें उसके पास बैठते हुए बोला, गीतू तुम किस से लड़ोगे? कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। क्या कहना चाहते हो बस बताओ। तुम एक बार हाँ कह दो, उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मुझे डर है कह रहे हो तो बात इस बारे नाराज सोचने के बाद जवाब पता तो चले। गीता ने क्या उसे टालने के लिए कहा, जिसे कहने से तुम इतना डर रहे हो? कल सुबह मुझे बरेली जाना है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे प्यार को सोच लेना और मुझे अपना जवाब बता देना। का हाथ अपने हाथ में लेकर करना तुम्हारा जवाब मेरे हक में हो क्या कर बाबूराम कमरे से बाहर चला गया। उसे एकाएक अपने कानों खाने के बाद गीता जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद उसकी प्यार करने लगा हूँ दूर थी और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके कानों में बाबूराम के शब्द गूंज रहे थे। तुम अच्छी तरह जानते दिल में झांकने हमारे बीच की भाई बहन का रिश्ता वह भी जाने अनजाने में बाबूराम से प्यार कभी भी तुम्हें लेकिन भाई नजर से नहीं भय से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। भीख दे दो मैं तुम्हारे लिए बाबूराम प्यार की बात कर रहा है तो उसे पीछे नहीं समाज की नजर में भाई बहन है। जिंदगी जब लोगों को पता चलेगा तो वे हमें कभी एक नहीं होने देंगे। ऐसे में वह बाबूराम के प्यार किससे लड़ोगे? मुझे किसी सोच विचार कर उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। एक बार हाँ कह दो। अगले दिन की सुबह गीता के लिए तुम इतना कह रहे हो तो मैं इस बारे में सोचने के बाद जवाब दूंगी।
गीता ने उसे टालने के लिए कहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी सुबह मुझे बरेली जाना है, क्या चल रहा शाम तक लौट आऊंगा। उधर उस दिन गीता को बेसब्री से बाबूराम और मुझे अपना जवाब बता देना। कोशिश करना को लगभग 9 बजे घर लौटा और घर के लोगों से मिलकर गीता के कमरे में आ गया। रात को खाने के बाद गीता जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद तुमने क्या फैसला लिया? कोसों दूर थी। बाबू, उसके कानों में भर बाबूराम सोचा और फैसला लिया कि गीता ने अपनी बात दिल में झांकने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह भी जाने के दिल की बाबूराम से प्यार करती है। वह उत्सुकतावश गीता के रिश्ते के भय से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। मेरी जिंदगी तुम्हारे फैसले पर ही टिकी है। प्यार की बात कर रहा है तो उसे पीछे नहीं जाने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। जिंदगी में सच्चा प्यार हर किसी हालत देखकर गीता एकाएक खिलखिलाकर बाबूराम के प्यार को तरह हंसते देखकर बाबूराम ने काफी सोच विचार कर निगाहों से देखा तो वह बोली, क्या करना मेरा फैसला तुम्हारे हक अगले दिन की सुबह गीता के लिए यह सुनकर बाबूराम खुशी से बाबूराम के प्यार में उसने गीता को बाहों में भर लिया। वह खोई खोई सी गीता खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, नहीं लगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो कयामत बाबूराम के लौटने का इंतजार था। हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही खुद लगभग 9 बजे घर लौटा और घर के लोगों से मिलकर गीता के कमरे में सा हो गया था। उसने आते ही गीता से लेकिन लोगों की नजर में हम भाई बहन बताओ, इसलिए वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। बाबू, हमारी शादी जरूर होगी और कोई सोचा हमें नहीं रोक पाएगा। लेकिन यह अपनी बात बीच में ही रोक दी। वैसे हमारे बीच जो बाबूराम का रिश्ता है, धड़कन तेज हो गई। एक तरह से अच्छा ही है। गीता का हम पर कोई जल्दी शक नहीं करेगा। गीता मेरी जिंदगी तुम्हारे फैसले पर ही हो गई है और तुम्हारे उस दिन से दोनों जाने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। दोनों एक साथ की हालत और फिल्में देखने जाने लगे। खिलखिलाकर हंस पड़ी। बाबूराम और गीता मामा देखकर के बेटा बेटी होने की वजह से भाई निगाहों से देखा तो वह बोली, ऐसे में दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसे प्यार नहीं कहा जा सकता। खुशी से झूम उठा और उसने गीता को बाहों में भर लिया। गीता बहरहाल उससे छुड़ाते हुए बोली की खुशबू बाहर काबू तो लोग तरह तरह की बातें करने किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो यह खबर दोनों के घर वालों तक हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही का पता लगते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। तुम्हारा फैसला सुनकर परिवार के लोगों ने एक साथ बैठकर दोनों को समझाया, लेकिन लोगों की नजर में हम भाई बहन हैं, दोनों पर कोई वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। हालांकि घर वालों के सामने दोनों ने कोई भी हमें नहीं पाएगा और एक दूसरे से न मिलने का वादा किया। उस वादे हमारे बीच जो भाई बहन का रिश्ता भी यह लेकिन कुछ दिनों बाद वे दोनों फिर मिलने हम पर कोई जल्दी शक नहीं करेगा। में बाबूराम के पिता ने बाबूराम शादी करा देने का निर्णय लिया और शादी उस दिन से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। भौवापुर गांव एक साथ एक परिचित और फिल्में देखने जाने जिले के गांव केशोपुर निवासी हरभजन की मामा नीलम के बारे में बेटी होने की वजह से भाई बहन बताने वाला परिचित हरभजन का एक रिश्तेदार के बीच जो कुछ भी चल रहा था। नीलम को घर में प्यार नहीं कहा जा बुलाते थे। दोनों बालिग थे। वह दातारगंज के चिरौंजी लाल इंटर कॉलेज में बहरहाल उनके बीच पक रही खिचड़ी की खुशबू बहुत ही सरल व शांत स्वभाव की बातें करने लगे। वह धीरे-धीरे यह खबर दोनों के घर वालों तक पहुंच उसके गई। पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। दोनों घरों में कोहराम मच गया। जब नीलम के लिए बाबूराम परिवार के लोगों ने तो वह मना नहीं कर सका। दोनों को समझाया। उसके बाद की दुहाई दी। इतना जल्दी तय हुआ कि उसे इतना वक्त नहीं मिला कि बाबूराम और उसके परिजनों के सामने दोनों ने पता लगा सके। हाँ में हाँ मिलाई और एक दूसरे से घर वाले तो कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। उस वादे को दोनों ने कुछ दिनों के लिए निभाया भी। शादी करके कुछ दिनों बाद वे दोनों फिर मिलने लगे, जिससे वह गीता से सारे रिश्ते पिता ने उसकी शादी करा देने का निर्णय होने के बाद इसी साल 16 मई को दोनों का विवाह हो गया। पट ब्याह नीलम मायके से विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। उन्हें बदायूं जिले के गांव बाबूराम निवासी हरभजन की बेटी नीलम के बारे में बताया। बाबूराम पर तो गीता बताने वाला परिचित हरभजन का एक रिश्तेदार था। वह किसी हाल में उससे अलग होना नहीं चाहता था। के नाम से बुलाते थे। वह अपनी शादी होने से तो नहीं रोक पाया। चिरौंजी लाल लेकिन शादी के बावजूद वह नीलम को अपनी जिंदगी की जीनत नहीं बनाना चाहता था। सरल व शांत स्वभाव की युवती, इसीलिए वह उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगा।
इसलिए उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। सीधा बोलता। जब नीलम की हरकतों से नीलम समझ गई कि वह मना नहीं करता। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि उसने विवाह किया है। नहीं मिला कि बाबूराम और उसके परिजनों के बारे में मिला तो पता लगा नाराजगी जताई और याद दिलाया के घर वाले हमेशा उसी का रहने का वादा किया था। वह तो जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे बंधन में वादे को कैसे भूल गया, जिससे वह गीता से सारे रिश्ते तोड़ कहा कि वह अपने वादे को नहीं तय होने के बाद इसी साल उसके अलावा वह किसी का विवाह हो गया, अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। नीलम मायके से विदा होकर लेकिन जब गीता ने नीलम को अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो बाबूराम ने रुचि नहीं दिखाई कि वह इस रोड़े को हमेशा के लिए गीता की दीवार हटा हुई थी। इसके बाद बाबूराम ने नीलम की अलग होना नहीं साजिश रचनी शुरू कर दी। वह अपनी शादी होने से तो नहीं रोक पाया, अपने मायके लेकिन तो शादी के बावजूद साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। नहीं बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका के ही साथ और उसके पिता पेश आने लगा। नीलम का मृत्यु स्थल चुना। बात पर उस पर चिल्ला पड़ता। 3 अगस्त को बाबूराम ने नीलम को फोन करके कहा कि वह उसकी हरकतों से नीलम समझ गई कि वह उसे गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने के लिए जरूर ले जाएगा। किसी मजबूरी के तहत नीलम ने विवाह किया है। लेकिन बाबूराम नहीं माना। बाबूराम गीता से मिला तो उसने नाराजगी जताई पहले से याद दिलाया कि इसलिए हमेशा उसी का रहने का वादा किया था लिया और उसे साइकिल पर बैठा कर दातागंज पहुंच गई। वह अपने वादे को कैसे भूल गया। तय जगह पर बाबूराम ने उससे कहा कि वह अपने वादे को दहेज में मिली बाइक से आया था। उसके अलावा वह किसी और साइकिल एक जिंदगी खड़ी करवा कर बाबूराम दोनों बहनों को बाइक गीता ने नीलम मिला अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो जब शाम होने लगी तो कहा कि वह इस रोड़े पर हमेशा के लिए दातागंज रास्ते से 40 किलोमीटर दूर ढका गांव की ओर चल दिया। बाबूराम ने नीलम की हत्या की साजिश रचने कहा कि उसे जरा मामा से काम है। सावन में जब नीलम इस बहाने वह मामा बाबूराम घर वालों साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। इस जवाब से नीलम इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका के ही गांव अपने मामा के गन्ने के खेत पर जाकर बाइक रोकी और नीलम को खेत दिखाने के बहाने साथ बाबूराम ने नीलम को फोन करके कहा कि वह दातागंज आ जाए। उस वक्त सलवार कुर्ता पहने वह उसको गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने के लिए गले में लटका रखा था। नीलम ने आना अंदर जाकर बाबूराम दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वह भरोसा पहले से ही नहीं था, इसलिए उसने इसके बाद वह संगीता से निकलकर बाहर आया और संगीता से कहा कि उसकी बहन अंदर गिर गई है और उसके पैर पहले से तय जगह पर बाबूराम उसे इंतजार करता मिला। संगीता उसके साथ वह दहेज में मिली बाइक से आया था। अंदर पहुंचते ही बाबूराम ने एक जगह से खड़ी करवा कर दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। संगीता की हत्या करना बाबूराम की जब शाम होने लगी तो वह क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारता तो वह सब कुछ अपने घर वालों को बता देती। ढका गांव की ओर चल दिया। इस तरह संगीता बहन के साथ बेवजह मारी गई। कहा कि उसे जरा मामा से बहनों की लाशों को वहीं पड़ा छोड़कर वह मामा अपने मामा घर वालों से मिल लेगी। वहां उसने गीता को जवाब से संगीता की हत्या कर देने की बात बता दी। बाबूराम ने अपने मामा के गन्ने के खेत मामा के घर से निकलकर अपने घर पहुंचा। खेत दिखाने के बहाने साथ उसे पता चला कि उसके ससुर हरभजन को पता है कि नीलम और सलवार कुर्ता उसके साथ गई थी और वह उनके और दुपट्टे बारे में लटका रखा था। खेत के अंदर जाकर बाबूराम ने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो वह घर से फरार हो गया। बेचारी चीख भी लेकिन बाबूराम के गुनाह ने इसके बाद वह नहीं छोड़ा। निकलकर बाहर आया और पुलिस की गिरफ्त में उसकी बहन अंदर गिर गई है और प्रभारी विपिन कुमार ने इस केस में भादमवी की धारा 302 संगीता उसके साथ एक और बढ़ा अंदर चली गई। कानूनी कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने बाबूराम को पीछे से उसी के अदालत में से गला घोंटकर जहां से उसे जेल भेज दिया। गीता की हत्या करना बाबूराम की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारता तो वह सब कुछ अपने घर वालों को बता देती। इस तरह संगीता बहन के साथ बेवजह मारी गई। दोनों बहनों की लाशों को वहीं पड़ा छोड़कर बाबूराम अपने मामा के घर आ गया। वहां उसने गीता को नीलम और संगीता की हत्या कर देने की बात बता दी। देर रात वह मामा के घर से निकलकर अपने घर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उसके ससुर हरभजन को पता है कि नीलम और संगीता उसके साथ गई थी और वह उनके और उसके बारे में पूछ रहे थे।
यह सुनकर बाबूराम को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो वह घर से फरार हो गया। लेकिन बाबूराम के गुनाह ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने इस केस में भादमवी की धारा 302/201 और बढ़ा दी। प्राथमिक कानूनी कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने बाबूराम को सीजेएम की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।